एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी 60 अंश हो। और फिर एक ऐसा हमें त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसकी दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है। तो इसमें हम बीसी लाइन खींचेंगे 6 सेंटीमीटर लंबी। ये बीसी है और ये 6 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन ये खींच दी है। ओके। अब कोण एबीसी 60 अंश है, यानी ये कोण 60 अंश है। जो ए यहाँ पर होगा तो ये 60 अंश है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं 60 अंश का कोण। तो 60 अंश का कोण बनाना बड़ा आसान है, ये किया और ये हो गया 60 अंश का कोण ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से होते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके। तो ये हमने यहाँ से लाइन खींच दी है। तो ये हमने लाइन खींची, लेकिन ध्यान रखना जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे चाप काटेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का लंबा चाप काटेंगे ये। इससे क्या होगा कि हमें ए बिंदु मिल चुका है और अब इससे हम सी को मिलाएंगे, क्योंकि ए भी 5 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। तो ये हमें मिल चुका है, ये 60 डिग्री है और ये 6 है, ये 5 है, सब कुछ हो चुका है, हमारा त्रिभुज ए बी सी बन चुका है। और अब हमें दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कितने गुना होना चाहिए। 3/4 गुना। हमेशा मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बता रहा हूँ कि ये होता है ओल्ड और ऊपर वाला होता है न्यू। यानी ये जो दिया हुआ है, ओल्ड का मतलब जो ये है और न्यू का मतलब जो बनाना है। तो ये अगर ये तो आप सोचिए, ये है 4 और नया 3 है, तो 3 छोटा बनेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा, वो भुजा ये अंदर होगा, इस तरह से बनेगा छोटा सा। तो कैसे बनाएं देखो। तो सबसे पहले एक न्यून कोण बनाते हुए, बीसी के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे। ये किरण खींचेंगे, इसको किरण कहते हैं। सो दिस इज रे, किरण कहते हैं, और ये बी एक्स हमने खींच दिया है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा नंबर दिन में से 4 है ना, तो 4 जो बड़ा नंबर है, हम यहाँ पर 4 बराबर टुकड़े कर देंगे, यानी बराबर दूरी पर 4 चिन्ह बना देंगे हम। तो यहाँ पर इसलिए एक छोटी सी दूरी लेके, ये ध्यान रखना कहीं चिन्ह बनाते बनाते बाहर ना निकल जाए। 4 चिन्ह बनाने हमने, तो आई थिंक इतना ठीक रहेगा। 1 2 3 4 बन गए 4, परफेक्ट। और अब क्या करना है, अब देखो इनको नाम दे देते हैं। B1, B2, B3, B4। और अब हमें देखो, अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि B3 से C को मिलाना है या B4 से C को मिलाना है। देखो, ये दिया हुआ त्रिभुज है, तो दिया हुआ नंबर क्या है, 3 या 4? दिया हुआ नंबर 4 है, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि ये ओल्ड वाला यानी दिया हुआ और ये नया है। तो इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है, इससे मिला दिया। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, अब ये 3 है नया वाला, तो इसके समांतर हम रेखा खींचेंगे ये, क्योंकि हमें जो नया त्रिभुज बनाना है उसके शीट्स भी तो चाहिए। एक शीट्स तो है, खैर 2 चाहिए और। तो यहाँ इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचते हैं, तो यहाँ पर एक चाप बनाएंगे हम, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। और अब ये नापेंगे कि ये चाप कितना बड़ा, ये कोण कितना बड़ा है। ये कोण है इतना,
तो यहाँ पर भी ये हमने कट मार दिया है। तो ये बराबर कोण बनाने का तरीका है। और इस प्रकार से हमें सी डैश मिल चुका है, नए त्रिभुज का एक शीर्ष और मिल चुका है, बी तो पहले से हमारे पास है। और अब हमें ए डैश यहाँ पर चाहिए, तो इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम कि समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। ये हमने किया, एक चाप काटा, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे। और फिर ये नापेंगे कि ये कितना बड़ा कोण है, उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर बनाएंगे हम। और अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये हमें ए डैश मिल चुका है। तो ए डैश बी और ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टेप बाय स्टेप। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।